तो जो मूवी थी गॉड तुसी ग्रेट हो, उस मूवी में सलमान खान बहुत दुखी रहता है हर बात से, भगवान की कुछ भी भगवान कर रहे हैं तो उसे लगता है कि बस मेरे साथ बुरा ही कर रहे हैं भगवान। और उसके बाद अमिताभ बच्चन का रोल होता है भगवान का। तो एक बार वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो भगवान को जैसे ही बुरे बुरे कह रहा होता है कि आपने मेरे साथ बुरा करा, ये करा, वो करा, तो अमिताभ बच्चन जो है भगवान का रोल कर रहा होता है, वो आ जाता है उसके सामने और वो कहता है भाई तू चाहता क्या है मुझसे। तो सलमान खान ये कहता है कि बस मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए, जो भी हो बस बुरा ना हो, सब कुछ जो मैं चाहूँ वो सब हो जाए। तो भगवान ने कहा कि भाई हो नहीं सकता ये सब, ठीक है ना। तो फिर वो कह रहा है कि क्यों नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें तो अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, सारी दुनिया का देख रेख करनी है मेरे को, और जो है सबके हिसाब से सब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर वो कह रहा है क्यों नहीं हो सकता, मैं कर सकता हूँ। तो भगवान अमिताभ बच्चन बोलता है उसे कि अच्छा तू कर सकता है तो तू बनेगा भगवान। तो वो बोलता है कि हाँ मैं बनूंगा भगवान। तो फिर अमिताभ बच्चन बोलता है चल जय, तो एक दिन के लिए तू भगवान, मैं अपनी सारी शक्तियाँ तेरे को देता हूँ और एक दिन के लिए तू भगवान बन जा। तो वो अमिताभ बच्चन उसको भगवान की अपनी शक्तियाँ सारी दे देता है सलमान खान को एक दिन के लिए। तो सलमान खान क्या करता है, सलमान खान बस बोलता है कि ठीक है अब मैं मेरे पास सारी शक्तियाँ हैं तो मैं कहता हूँ कि सब हर कोई जो कुछ भी चाहता है सबकी सारी दिल की इच्छाएं सबकी पूरी हो जाएं, ठीक है ना। तो जो जो कुछ भी चाह रहा सबकी इच्छाएं पूरी हों, सारे सबके दिल की इच्छाएं पूरी हों। और फिर होता क्या है कि सारे जो कैदी हैं जेल में हैं कहीं हैं, सारे के सारे बस उनकी तो सबकी यही इच्छा है कि वे छूट जाएं हूँ, चाहे वो मर्डर कर रखा उन्होंने, चाहे रेप कर रखा, चाहे कुछ कर रखा, सारे जेल में हैं, सबकी इच्छा ये छूट जाए। तो सारे छूट जाते हैं जेल से, सारे बाहर। जो जो चाह रहा, कोई चाह रहा कि भाई जो है ये हो जाए, अब कोई चाह रहा, सलमान खान की बहन थी एक बहुत मोटा आदमी जो है वो सलमान खान की बहन को पसंद करता था, वो चाह रहा था कि इससे मेरी शादी हो जाए। तो, तो यही होता है कि उसकी बहन को पसंद कर रहा होता है तो उसकी बहन उसको पसंद करने लग जाती है, उस मोटे कोई बेकार को, और जो कुछ कुछ ढंग का नहीं था किसी भी तरह से आदमी के रूप में। तो उससे दुखी, और पता नहीं क्या क्या उसके साथ, मतलब दुनिया में सब कुछ तबाही मच रखी, पूरी दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा, सारी दुनिया उल्टी पुल्टी हो रखी, सब गलत गलत हो रहा। और सब किस वजह से हो रहा कि सलमान खान ने कहा कि जिसकी सबकी दिल की जो भी इच्छाएं हैं सारी पूरी हो जाएं, ठीक है। तो उससे हुआ क्या, सारी दुनिया तहस नहस हो गई, ठीक है। तो आज का युग है कलयुग, कली हमारा दिल है, दिल का युग चल रहा है। तो दिल के हिसाब से लोग जी रहे हैं, दिल के हिसाब से काम कर रहे हैं, दिल ताकतवर है आज के टाइम में। तो वही सबकी दिल की इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में सारे जो है एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं। और कली जो दिल है हमारा वो सबके अंदर है, और सबके अंदर से यही करवाता है वो, जितना हो सके दूसरों की और अपनी सबकी दिल की इच्छाएं पूरी करो, ठीक है। तो इसी वजह से दुनिया में बहुत सारे जो दुनिया उल्टी पुल्टी हो रखी है, हम देख रहे कलयुग चल रहा है और सब कुछ गलत गलत हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि क्योंकि धीरे धीरे करके दिल ने जो है मनुष्यों पे अपनी पकड़ बना ली, बढ़ा ली है। तो लोग दिलों के कंट्रोल में बढ़ गए हैं। तो इच्छाएं दुनिया में पूरी होने लगी हैं बहुत ज़्यादा लोगों की, पहली बात इच्छाएं होती, देखने को, इच्छाएं करने को भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, इच्छाएं पूरी भी हो जाती हैं। तो दिल के कंट्रोल में आदमी बहुत ज़्यादा है, दिल बस दिल यहाँ देखो ये इच्छा कर रहा, वहाँ देखो वो इच्छा कर रहा, पता नहीं क्या क्या दिल को अच्छा लग रहा और क्या क्या उसका पूरा हो रहा, और उसके पूरी के लिए क्या क्या कर रहा, वो क्या नहीं कर रहा, गलत काम तो कर ही रहा। लेकिन साथ ही में जिस तरह से दिल के कंट्रोल में लोग आते हैं तो फिर उनको जो है अपने बच्चों से लगाव हो जाता है। फिर वो यही कहते हैं कि भाई जो है कि हम अपने बच्चों को भी कुछ नहीं कहेंगे, अपने बच्चों को भी जो है उनका दिल उनके बच्चों को भी जो है मारने नहीं देता, हाथ उठाने नहीं देता। वो अपने बच्चों के आगे गिड़ गिड़ करते रहते हैं, उनके बच्चे खुद अपने दिल के कंट्रोल में हैं और वो जो है उल्टे दिल के कंट्रोल में आके सारे उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो दुनिया है इसी तरह से गलत रास्ते में जा चुकी है, दिल के कंट्रोल में ऐसे ही। और इसी तरह से लोग जो है फिर दिल के कंट्रोल में बड़े बड़े लोग जो दुनिया चला रहे हैं आज के टाइम पे, जो कानून बना रहे हैं आज के टाइम पे, वो सारे भी दिल के कंट्रोल में हैं।
तो ऐसे ही विदेशों में कानून बन रहे कि भी बच्चों को हाथ नहीं लगाना, बच्चों को आप कहो मारोगे तो बच्चों ने फ़ोन कर दिया तो पुलिस ले जा लेगी बच्चे को, ठीक है। और इसी तरह से जो है भारत में कानून बन ही चुके हैं कि टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को नहीं मार सकते। बच्चों के बहुत हाल ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है बच्चों के हाल। बच्चे टीचरों की नाक में दम कर रखा है, मतलब बच्चे ऐसे हुड़दंग मचाते हैं क्लास में जैसे मछली बजा रहे हो। मतलब हम लोगों से भी जो है क्लास में बैठा नहीं जाता कि इतना बदतमीजी करते हैं, और टीचर सामने खड़ा होता है, मतलब टीचर जो है उनको कुछ नहीं कह पा रहा, ठीक है। और हमारा मन कर रहा है कि हम ही टीचर की जगह जो है इनके जो है बजा बुजूद हैं और इनको जो है चुप करा दें, क्योंकि टीचर बोल बोल के परेशान हो गया, टीचर रिक्वेस्ट कर करके परेशान हो गया, गिड़गिड़ा के परेशान हो गया। कितने महीनों तक टीचर गिड़गिड़ाता रहेगा बच्चों के आगे कि भाई चुप हो जाओ। हमारे टीचर प्लीज़ प्लीज़ करते रहते हैं बच्चों के आगे, प्लीज़ 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 प्लीज़। बच्चे बदतमीजी बढ़ती रहती है उनकी। तो ये सब दिल का कंट्रोल है, दिल की वजह से जो है पहली बात माँ बाप जो है बच्चों को नहीं मारना चाहते, दूसरे टीचर भी जो है दम का ना कम चाहते हैं, और चाहते भी हैं तो जो है वो कानून बनाने वाले जो है दिल के कंट्रोल में हैं, उन्होंने कानून ऐसे बना दिए हैं जो कि हाथ मांग रहे। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, और ये सब कुछ शुरुआत वहीं से हुई, वेस्ट से। पश्चिम में ऐसे ऐसे काम करने उन्होंने शुरू कर दिए दिल के कंट्रोल में आके, ठीक है ना। तो इस वजह से ये सब हो रहा है। इसमें सबसे मेन बात औरतों की भी है, ठीक है ना। औरतों को पहले जिन लोगों के जो है दिल में बहुत ज़्यादा जो दिल के कंट्रोल में थे, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और पता नहीं कौन कौन, इन लोगों ने कहा कि भाई जो है औरतों को जो है पढ़ाना शुरू करो, क्योंकि जो है औरतों का मन करता होगा पढ़ने का, औरतों का दिल करता होगा दुनिया में घूमने का, दुनिया में निकलने का, लड़कों के साथ रहने का, है ना, स्कूल में जाना, लड़कों के साथ रहना, लड़कों के साथ बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना और सारे उल्टे काम करने, ठीक है ना। तो ये सब कुछ दिल चाहता है कि सबके दिल की इच्छाएं पूरी हों, और जो है दिल ये चाहता है कि ये सारे के सारे जो दिल के काम हैं सारे पूरे हों। इसी वजह से कुछ लोगों से दिल ने जो है उनके ऊपर हावी हो गया, उनको कंट्रोल करके जो है औरतों को जो है बाहर स्कूल में भिजवाना शुरू करा, ठीक है। उनके भी दिलों में ये बात लाई उन्होंने कि औरतों का भी दिल करता होगा पढ़ने का, औरतों का भी दिल करता होगा बाहर जाने का, ठीक है। तो वो दिल के कंट्रोल में थे, इसलिए जो है औरतों के दिल की सुन रहे थे वो, क्योंकि औरतों का जो दिल कर रहा होगा वो जो है उनका दिल जो है उनसे करवा रहा था, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसे शुरुआत करी कि इनको जो है पढ़ाने भेजो बाहर, फिर वहाँ भेजो वहाँ भेजो। इन्हें पता कुछ नहीं है, इन्हें अकल एक ढिल्ले की नहीं है। इन्हें लगता है इन्हें ज़्यादा पता है। इन्हें लगता है कि जो राम राज्य चल रहा था, जो हमारे धर्मों में शास्त्रों में जो पुराने पुराने धर्म बने हुए, चाहे यहूदी धर्म बना हुआ, चाहे जो ईसाई धर्म, चाहे मोहम्मदन धर्म बना हुआ, इन्हें लगता है कि इन्हें साइंस आ गई है तो इन्हें सब कुछ आ गया है। इन्हें चीज़ों को साइंटिफिकली समझना आ गया है, तो इन्हें लगता है कि बस उसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। इन्हें लगता है कि अध्यात्म कुछ है ही नहीं भाई, जितने भी जो ईसा मसीह था, जो पैगंबर जो था, ठीक है ना, मोहम्मद, और जो अब्राहम था, और जो भी थे, मोसेस था, और राम थे, कृष्ण था, जो भी थे, इन्हें कुछ नहीं पता था। मतलब ये इन्हें भगवान भी मानेंगे हैं, विरोधाभास तो देखो इनका, इनको भगवान भी मानेंगे और इनको बेवकूफ़ भी मानेंगे, ठीक है ना। इन्हें लगता है कि इन्होंने जो दुनिया बनाई हुई थी, जो दुनिया बताई हुई थी, वो सारी गलत थी और इनकी दुनिया सही है। मतलब कली का इतना बोलबाला चल रहा है, ठीक है ना। कली इतना तो नहीं कर पा रहा, क्योंकि भगवान भी थोड़ा थोड़ा जो है अपने अपना अस्तित्व मिटा नहीं रहे पूरी तरह, मिटने नहीं दे रहे पूरी तरह। तो अपने लोगों को जो है भगवान भगवान तो मनवा के रख रहे थोड़ा बहुत, लेकिन कली जो है बात उनकी नहीं मानने दे रहा। भगवान ने ढील कर रखी। ये भी जो है एक वो होता है, टेस्ट होता है, ये टेस्टिंग फेज़ है। ऐसा नहीं कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। कली का बोलबाला बढ़ गया है दुनिया में, दिल हमारा हावी हो रहा है लोगों पे, ऐसा नहीं है कि भगवान की भी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। जो भी हमने पिछले हज़ारों सालों में सीखा, जीवों ने, इंसानों ने, शरीरों ने, वो सब कुछ अब उसकी परीक्षा है। ये परीक्षा का समय होता है, जब कली हावी रहता है, कलयुग चल रहा होता है, तब देखा जाता है कि आप कितने पानी में, आपने कितना सीखा पिछले जो है 3 युगों में, ठीक है ना। और जो है उसके हिसाब से जो है फिर आपके आगे का होता है। मतलब क्योंकि जब सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है ही है ना। तब आपका परीक्षा क्या है आपकी, तब आपको पता क्या चल रहा है आपने सीखा क्या है। भाई जब राम राज्य है, सारे घर के अंदर हैं,
ठीक है ना, मतलब औरतें सारी घर के अंदर हैं, लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही तरीके से राज्य चल रहा है, सही तरीके से सब कुछ हो रहा है। आप आदमी अपनी बीवी के अलावा, अपने भाई, अपनी माँ बहनों के अलावा दूसरी औरत को नहीं देख पा रहा, औरत दूसरे आदमी को नहीं देख पा रही, ठीक है ना, तो तुम गलत कर ही क्या सकते हो? हमारे पास मौका ही क्या है गलत करने का? बाकी चलो कानून व्यवस्था पहले भी थी, अभी भी है कि भाई जो है दंड वंड देते हैं, तब भी थे अब भी थे, लेकिन ये मामला तो बहुत ख़राब हो रखा है ना पर्सनल लाइफ का। दुनिया में तो मैं बता रहा ना, इंसान आदमी भी दुनिया में बहुत ज़्यादा सीखे हुए हैं, वो पर्सनल लाइफ में आदमी का बेड़ा गर्क हो रखा है। तो इसलिए जो आदमियों ने अभी के टाइम पे भी जो कली हावी हो रखा है, वो दुनिया के मामलों में उतना हावी नहीं हो पा रहा है जितना वो पर्सनल मामलों में हावी हो रखा है, क्योंकि आदमी पर्सनल मामलों में बहुत कम सीखे हुए होते हैं। क्योंकि सीखता कहाँ है? जहाँ पे जो है डर होता है, जहाँ पे वो काम करता है। आदमी ने काम करा दुनिया में, आदमी को डर होता है दुनिया में जाके काम करने से, कि उसका जो है उस अफसर, उसका मालिक जो भी होगा, या शेर, या जो भी जंगल में जहाँ पे वो शिकार करने जा रहा है, जहाँ भी जा रहा, या गुंडे या लुटेरे या जो भी, या सेना है या कानून है, जो भी है, तो वहाँ पे डर है, वहाँ पे चीज़ें हैं, वहाँ पे सही गलत सीख जाता है आदमी। लेकिन घर के अंदर आदमी कुछ नहीं करता। हाँ, घर के अंदर आदमी का काम आराम करने का होता है, पर्सनल मामलों में आराम करने का, तो आदमी पर्सनल मामलों में कुछ नहीं सीख पाता, ना के बराबर, बहुत कम। तो इसलिए जो कलयुग चल रहा है, उसमें जो कलयुग हावी भी हो रखा है इन आदमियों के ऊपर भी, जो सबसे आज के टाइम पे भी जो फिर भी सबसे लायक आदमी है, जिन्होंने कानून बना रहे हैं, जो कानून चल रहा है, तो उनका भी पर्सनल मामला ख़राब है सबसे ज़्यादा। इसीलिए जो है पर्सनल लाइफ ख़राब है, पर्सनल लाइफ समझ नहीं है लोगों को। दुनिया के मामलों में तो जो है इन्होंने फिर भी जो है सही थोड़ा बहुत चला रखा है, चल रही दुनिया, लेकिन उसमें भी बेड़ा बहुत गर्क हो रखा है, क्योंकि कलयुग के सामान बहुत सारे हो गए हैं, इच्छाएं करने के, दिल की इच्छाएं करने के, वो सब कुछ है, तो उससे बेड़ा गर्क तो हो ही रखा है। लेकिन और ऊपर से आदमी कितना ही सीखा हो दुनिया के मामलों में, लेकिन आदमी दुनिया में औरत के मामले में नहीं सीखा, क्योंकि जो पिछले हज़ारों सालों से जो आदमी जी रहा था, वो दुनिया में औरत को नहीं देखता था, तो वो ये नहीं सीख पाया कि जो है पराई औरत को जो है बहन मानना या माँ मानना। उसका जो है वहाँ पे दिल हावी हो जाता है उसके ऊपर, उसको अच्छी लगती है तो जो है उसको पसंद करने लग जाता है उसको, फिर जो है गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में पड़ जाता है, पड़ा रहता है। तो इस मामले में आदमी दुनिया में भी बेकार है, क्योंकि क्योंकि पिछले हज़ारों सालों से जब से भी सारे युग चले अच्छे अच्छे, तो आदमी, औरतें घर से बाहर होती ही नहीं थी, तो आदमी को जो है उसके मामले में कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो वो नहीं सीख पाया उन मामलों में। तो इस वजह से आदमी इन घर पर्सनल मामलों में बहुत बेकार है, और दुनिया में भी जो है औरतों के, पराई औरतों के मामले में बहुत खराब हो रहा है उसके हाल, और सारी दुनिया में भी ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों दोनों मामलों में ख़राब हो रहा है। कली हावी हो रखा है बहुत ज़्यादा दुनिया के ऊपर। तो इस वजह से यही है कि कली, इसलिए जहाँ भी चाहता है वो यही चाहता है कि दिल हमारा, ये जो कली है वो यही चाहता है कि सबके दिलों की इच्छाएं पूरी हों। तो पर्सनल मामलों में, जो औरतों के मामलों में, वो ये औरतों का मामला चाहे पर्सनल हो चाहे दुनिया में और औरतें, उनके मामलों में ज़्यादा ही उसका वो हो गया कि भाई औरतों को भी जो है उनका जो दिल कर रहा है वो करने में, ठीक है ना। और इन्हें नहीं पता कि जो हम पहले से जो है, जो भी संरचना बनाई हुई थी, जो हमारे मनुस्मृति में लिखा हुआ, जो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ, दुनिया भर में भी लिखा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ, औरत के बारे में बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ कि भाई औरत को जो है अगर कोई बात, सवाल समझना है, कोई बात पूछनी है, ठीक है ना, कुछ बात जाननी है, कोई इच्छा है उसकी, जो है कुछ भी ज्ञान अर्जित करने की, तो अपने पति को कहे, पहले अपने पति से पूछे। अगर उसके पति को नहीं पता होगा तो उसका पति किसी ज्ञानी आदमी से पूछेगा, औरत नहीं किसी ज्ञानी आदमी से पूछेगी, औरत अपने केवल पति से ज्ञान पूछेगी। इस्लाम धर्म में साफ लिखा है कि औरत बदतमीजी करे तो एक थप्पड़ धर दो उसको। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी धर्म में कहीं भी, या हम भी ये नहीं कह रहे कि भाई जो है औरत की हड्डियां तोड़ दो, उसको जान से मार दो, लेकिन जो गलत है वही सेम बात वही है यार, औरत हो चाहे बच्चे हो तुम्हारे, बच्चों को थप्पड़ मारो यार, वो गलत कर रहे हैं तो, लेकिन ये नहीं कि उनको जान से मार दोगे तुम, जान से या हड्डियां तोड़ दोगे अपने बच्चों की। वो ना तो जो है अपनी बीवी का करना, ना जो है औरतों का करना, ना बच्चों का करना, लेकिन जो गलत है उसको दंड तो देना ही होगा, वो नहीं तो सीखेगा कैसे?
गलत कौन है उसमें? उसका जो दिल है वही तो गलत काम करवा रहा है उससे ज़्यादातर। तो दिल तो दंड से ही डरेगा ना। दिल को तो या तो दिमाग से समझा लो या तो दंड से डरो, ठीक है ना। और डरने का काम भी दिमाग का ही है। दिल भी डरता है लेकिन दिमाग भी डरता है। दिमाग का काम है कि बेटा ये देखना कि क्या चीज़ जो है हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो जहाँ पे उसे लगेगा कि भाई हमें थप्पड़ पड़ सकता है, तो दिमाग भी उसका जो है दिल पे हावी हो जाएगा, थोड़ा बहुत कोशिश करेगा कम से कम कि दिल से उल्टी उल्टी हरकतें ना कर पाए। दिल से दिल को कंट्रोल कर ले, दिमाग भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो बिना दंड के तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और ये दिल होता है जो दंड के खिलाफ है। दिल नहीं चाहता, क्योंकि जो है दिल को बुरा लगता है जब मार पड़ती है। तो इसलिए दिल चाहता है कि भैया मार ना पड़े, किसी को ना पड़े, किसी को, ठीक है ना। लेकिन ये गलत है, बहुत गलत है।